प्रबुद्धजन खड़े हैं, आप एक बार अंदर बैठ जाएं। सभी अतिथियों का भी, सभी जो बाहर खड़े हैं हमारे समाज के प्रबुद्धजन, आदरणीय का हम आशीष वचन सब सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं कर्नल साहब के चरणों में शीश नमन करते हुए उन सभी शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने उस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देकर आप सबके लिए 5% मुहैया कराया। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी जी, हमारे दोनों सीआई साहबान, बहन सुनीता जी, परमाल सिंह जी एसपी साहब, हमारे जज साहब, डॉक्टर साहब और हमारे युवा साथी जिन्होंने अभी आपको जो बात बताई थी गांठ बांध के घर ले जाने के लिए, उन सबको याद करते हुए मैं आपको ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहूंगा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी ज्ञान आज हमें दिया है, बच्चों संजो के ले जाना, लेकिन मैं 2-3 बातें रिपीट करना चाहूंगा। हमारा समाज में जितने अफसर बने, कोई भी सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, सब गरीब घरों से बने। आपने उदाहरण देखा अपने एसडीएम साहब का, अपने सीआई साहिबान का, आपने परमाल जी का और मेरा। संघर्ष करने वाले कभी पीछे नहीं रहते। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने एमए कर लिया था तब तक मेरे गांव में लाइट नहीं थी। अभावों का कोई बहाना नहीं चाहिए हमारे समाज को, हमारे यहाँ नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि आप बच्चों के बीच में अब किसी भी गांव में लाइट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक वो जमाना था जब गांव में लाइट नहीं थी, फिर भी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। तकनीकी पे जो हमारे भाई ने बताया, परमाल ने, उस पर ध्यान दीजिए। तकनीकी एक दुधारू तलवार है, चलाना सीख गए तो सवारी करोगे, और यदि नहीं सीख पाए तो उल्टी आप पे सवारी करेगी। तकनीकी का यूज आप आगे बढ़ने के लिए कीजिए, उससे एब्यूज होने के लिए मत कीजिए। मेरे भाई जो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं, मैं एक छोटा सा दृष्टांत देके आपको बताना चाहूंगा। अभी आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ये पूछ लीजिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ है, तो आपने एक बार यदि सर्च किया तो उसके बाद सारे शिक्षित कॉलेजों के अपने आप भेजता रहेगा फेसबुक और व्हाट्सएप आपको नोटिफिकेशन। यदि आपने सोच लिया कि बालिका शिक्षा किधर है, या तमिलनाडु के बारे में आपने एक बार सर्च कर लिया तो तमिलनाडु के बारे में ही देता रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई न कोई व्यक्ति है जो आप क्या देख रहे हैं उसको ऊपर से देख रहा है। यानी ये जो कंपनियों के सीईओ हैं, इन्होंने आदमी बैठा रखे हैं, आप क्या देख रहे हो उसको वो देख रहा है, और जैसा आप देखना चाहते हो वैसा ही परोसना देगा वो। यदि आपने कोई गलत फिल्म देख ली तो आप देखिएगा आपके पास उसमें फोन में 15-20 नोटिफिकेशन गलत फिल्मों के आ जाएंगे। मैं इस अवसर पर बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि कभी कभी, मैं ये नहीं कहता बच्चों की सीआईडी करिए, लेकिन कभी कभी इनके फोनों को देख लीजिए कि ये क्या देख रहे हैं, ये क्या देखना चाह रहे हैं और क्यों देखना चाह रहे हैं। मैं परमाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। यदि हमें आदर्श बनाना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाएं, माननीय कर्नल साहब को बनाएं, राजेश पायलट साहब को बनाएं, हमारा ये छोटा भाई बैठा है जो एसडीएम आपके बीच में, इसको बनाएं। उनको ना बनाएं जो बदमाशी करते हैं, दुनिया को लूटते हैं, क्राइम करते हैं। यदि तुम ऐसे आदर्श बनाओगे तो उधर ही चले जाओगे, तो ऐसे लोगों को आदर्श नहीं बनाएं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। लगता है आपको भी इस बात से सहमत होना पड़ेगा। मैं कर्नल साहब के बारे में 2 लाइन कहना चाहूंगा। एक बार मैं जयपुर आया था, पुलिस सर्विस में ही था, तो मेरे पास कुछ इंजीनियर्स व्यक्ति मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप कर्नल साहब को कन्विंस करिए कि जो एमबीसी का आरक्षण है इसमें क्रीमी लेयर ना लगे। समझ गए सारे लोग? क्रीमी लेयर का मतलब है जिनके बच्चे पढ़ लिख करके ऑलरेडी अच्छी इनकम में और अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको रिजर्वेशन मिले। क्रीमी लेयर नहीं लगेगी तो वो एमबीसी का रिजर्वेशन लेंगे। मैं कर्नल साहब के पास गया था, आज वो नहीं है। मैंने इंजीनियर्स को कहा था कि देखो कर्नल साहब लड़े हैं, आज कर्नल साहब को लोग क्यों याद करते हैं? कर्नल साहब अपने बच्चों के लिए नहीं लड़े थे।
जब कर्नल साहब आंदोलन कर रहे थे तो उनका बच्चा तो एक ब्रिगेडियर था, एक मेजर जनरल था, लड़की IRS थी, एक लड़का प्राइवेट कंपनी में बहुत बड़ा अफसर था। वो हमारे और आपके बच्चों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। मैं कर्नल साहब के पास गया, मैं कर्नल साहब, कुछ लोग मेरे से मिलने आए थे कि यहाँ पे MBC में क्रीमिलियर नहीं लगवाओ, तो फिर से ही उन्होंने कहा अच्छा वो इंजीनियर आए होंगे, वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य गुर्जर समाज के उन बच्चों को आरक्षण दिलाने का है जो गरीब हैं और भेड़ बकरियां चराते हैं। उनके वो शब्द आज मेरे दिल में हैं। उन्होंने हमेशा ये काम किया कि जो हमारे समाज का बच्चा सबसे पीछे लेवल पर है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। कर्नल साहब की इन बातों की वजह से हम सब उनको आज पूजते हैं, पूजते रहेंगे। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां उनके इस कर्ज को उतार पाएंगी, मुझे तो नहीं लगता उतार पाएंगी, लेकिन हम याद करते रहेंगे तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है। मैं इस अवसर पर आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था, इच्छा थी इनकी, भगवान ने रास्ता बनाया। हमारे SDM साहब ने बताया इच्छा थी इनकी बनने की, ईश्वर ने रास्ता बताया। मैं भी आपको कहना चाहूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यदि आप अपनी इच्छा रखोगे तो रास्ता आपको ईश्वर भी बना के देगा। आप जैसा बनाना चाहोगे वैसा रास्ता बना के देगा। मुझे कहते हुए गर्व होता है, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, 3री-4थी क्लास में पढ़ रहे थे, तो मैंने तय किया था कि एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा और एक को अफसर बनाऊंगा। ईश्वर ने सुनी